आधी आबादी और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शादी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। बेटी को बढ़िया वर और घर मिले, ये सपना हर माँ बाप के दिल में पलता है। जमाना बदला है और अब लड़कियां सेल्फ डिपेंडेंट हो रही हैं। जाहिर है अब लड़कों की तलाश में उनकी भावनाओं का ख्याल रखना जरूरी है। और आज की लड़कियां क्या चाहती हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत में आमतौर पर बेटियों की शादी के लिए उनके माता पिता ही योग्य वर यानी लड़के की तलाश करते हैं। ऐसे में माँ बाप अपने मुताबिक लड़कों का चुनाव करते हैं। मसलन लड़का एक अच्छे परिवार से हो, उसकी कद काठी अच्छी हो, उनकी बेटी को बहुत प्यार करे और सबसे जरूरी कि सरकारी नौकरी करता हो। कुछ ऐसे ही क्राइटेरिया के साथ माँ बाप अपनी बेटी के लिए लड़के ढूंढते हैं और बिटिया की शादी कराते हैं। लेकिन अब जमाने के साथ बेटियों यानी लड़कियों की चॉइस बदल गई है। आज की बिटिया रानी ऐसा जीवन साथी चाहती है जो भले ही कम कमाए लेकिन वेल एजुकेटेड हो, साथ ही उनकी भावनाओं का ख्याल रख सके। हाँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये कि लड़का मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता हो, चाहे प्राइवेट जॉब ही क्यों ना करता हो। सुनिए मैरिज ब्यूरो वाले क्या कहते हैं। रह रही हैं वहाँ पर, जो एजुकेशन लिया है वहाँ जॉब कर रहे हैं, उनकी चॉइस है कि मेट्रो में ही रहने वाला लड़का मिल जाए, वेल एजुकेटेड, वेल एस्टेब्लिश्ड। पेरेंट्स चाह रहे हैं कि मेट्रो में रह रहे लड़के जो हैं मिल जाए, और जो ट्रेडिशनल वर्क से अभी भी हैं लोग जो कि गवर्नमेंट जॉब खोज रहे हैं, जिनके बच्चे जो हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन लिया है, उनका खास तौर से डिमांड है कि गवर्नमेंट जॉब में। पहले लड़कियां नहीं आती थी, अब आजकल लड़कियां भी आ रही हैं, लड़के भी आ रहे हैं, स्वयं भी तलाश रहे हैं, आ रहे हैं, स्वयं से भी आकर के प्रोफाइल सर्च कर रहे हैं। यहाँ तक कि ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स में भी लड़कियाँ वैसे जीवन साथी को ही तलाश रही है जो उनके क्राइटेरिया पर फिट बैठते हों। हाँ, ऐसा डिफरेंस आता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का लड़का ढूंढे। इससे रहता है कि अभी भी उनके मन में है कि गवर्नमेंट जॉब में जॉब की सिक्योरिटी है, लेकिन उनकी बेटी तो प्राइवेट जॉब कर रही है, तो प्राइवेट में जो लोग रहते हैं उनकी सैलरी कुछ थोड़ी अधिक है, प्लस वो लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, वहाँ फैसिलिटी अधिक रहती है। तो वो लोग चाहते हैं कि हमारे जो जहाँ मैरिज हो वो सेम फील्ड में हो, तो वो लोग में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज। हर नव युवक युवती की यही कामना रहती है कि उसका होने वाला जीवन साथी सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन ऐसा हो पाना संभव नहीं है। हर एक में कोई ना कोई कमी होती ही है। हाँ, इतना जरूर है कि अब लड़कियों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है और ऐसे में किसी अच्छे हमसफर की तलाश की राहें आसान हो जाती है। अंजलि, जी मीडिया, पटना। तो ये दिलचस्प रिपोर्ट आपने देखी, बहुत कुछ आप समझ भी गए होंगे, और यही आज आधी आबादी का हमारा विषय भी है, और जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो कि अभी अनमैरिड हैं और एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में है। कुछ माएँ भी हमारे साथ हैं जो कि अपनी बेटी के लिए अपने हिसाब का लड़का यानी कि दामाद चाहती हैं। मैरिज ब्यूरो से भी एक खास मेहमान को हमने बुलाया है ताकि वो बीच में आपको आंकड़ा भी बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि क्या वाकई में लड़कियों की चॉइस बदल गई है। और कुछ ऐसी भी मैरिड विमेन हमारे साथ है जिनके हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, और इसी वजह से उन्होंने अपने जीवन साथी का चुनाव किया था जब उन्होंने शादी किया। तो सबसे पहले सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं यहाँ पर। और अब ऐसा करते हैं कि चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कामिनी जी के पास आना चाहेंगे, और कामिनी जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप तो खैर शादीशुदा हैं, और जब आपकी शादी हुई होगी उस समय आपका क्राइटेरिया क्या था, और जो क्राइटेरिया था क्या उस पर बिल्कुल फिट बैठता हुआ जीवन साथी आपको मिला है? थैंक यू अंजलि जी। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि क्राइटेरिया तो ऑब्वियसली थे,
और एकदम परफेक्ट वो क्राइटेरिया से मैच करते हुए मुझे हस्बैंड मिले हैं। जी हाँ, मैंने खुद ने कभी कंपटीशन की तैयारी नहीं की सरकारी जॉब में जाने के लिए, और मैं कभी चाहती भी नहीं थी कि मुझे कोई सरकारी नौकरी वाला पति मिले, क्योंकि सरकारी नौकरी का इमेजिन करते हुए जो आपको पर्सन नजर आता है, पेटू सा, मोटू सा, लेजी सा, जो 9 बजे जॉब पे जाएगा, 5 बजे आ जाएगा, कोई वाइब्रेंसी नहीं होती उनके जीवन में। तो मैं चाहती थी कि कैसा हस्बैंड मिले जिसका और एक जॉब से शुरुआत की, वो पूरी जिंदगी उसी मोनोटोनस लाइफस्टाइल में निकल जाती है, जो कि प्राइवेट जॉब में नहीं होता। काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं, जॉब चेंज करते हैं। अक्सर सरकारी नौकरी वाले लोग बुढ़ापे में जाके रिटायरमेंट के पैसे से घर बनाते हैं, जबकि प्राइवेट नौकरी में आजकल इतना पैसा मिल रहा है कि हम अपनी यंग एज में वो लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। लेकिन आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? जी, मेरी शादी को 7 साल हो गए। 7 साल हो गए, और 7 साल पहले भी आपकी सोच यही थी जो कि आज की लड़कियों की सोच है? जी, एकदम। चलिए, अच्छी बात है कामिनी जी। और मैं इतना श्योरली यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जो सोच आपकी थी 7 साल पहले जब आपकी शादी हो रही थी, वही सोच आज की लड़कियों की भी है। यही जानने के लिए हम शिवानी के पास आते हैं। शिवानी, क्या आप भी कुछ कामिनी जैसी ही सोच रखती हैं, जैसा कि आप ये चाहती हैं कि आपका जो लाइफ पार्टनर हो वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता हो, यंग हो, स्मार्ट हो और प्राइवेट जॉब करता हो? आपका भी यही क्राइटेरिया है क्या? यस मैम, मेरा भी यही क्राइटेरिया है कि क्योंकि एक होता है कि सरकारी जॉब जैसे उसमें सैलरी नहीं मिलती है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी सही से नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन ये भी तो है कि उस जॉब में परमानेंसी रहती है, सिक्योरिटी रहती है कि भाई अगर आपके पास सरकारी जॉब है, नौकरी है, तो आप परमानेंट हैं अपनी पोस्ट पे। हाँ, परमानेंट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट प्राइवेट जॉब्स में मेरे अकॉर्डिंग सही है। अच्छा, प्राइवेट जॉब वाला लड़का इनको भी चाहिए। अगर कोई है इनके लाइफ पार्टनर जो कि फ्यूचर में बनेंगे तो सुन लीजिए, इनकी डिमांड यही है। अंकिता, आपका भी कुछ ऐसा ही मानना है क्या जैसा शिवानी सोच रही है? जी हाँ, मैं भी यही मानती हूँ। आजकल के लड़कियाँ जैसे सेल्फ डिपेंडेंट होती जा रही हैं, सॉरी, वैसे ही हर एक लड़का भी अपने में एक चाहता है कि हाँ, मैं कोई सा भी अगर जॉब करता हूँ तो उसमें मेरी एक मर्जी वाली ये हो। तो वैसे ही अगर हम प्राइवेट जॉब करते हैं तो वी हैव द ऑप्शन टू चेंज माई जॉब और समथिंग लाइक दैट। बट अगर हम एक गवर्नमेंट जॉब पकड़ लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो हमें उसी जॉब में रहना एक ये बन जाता है कि हाँ चलो उसी जॉब में रहना है, गवर्नमेंट जॉब है, पेंशन मिलेगी रिटायरमेंट के बाद, ऐसा कुछ होता है। बट अगर प्राइवेट जॉब है तो उसके अंदर मेरी चॉइस रहती है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो आई थिंक प्राइवेट जॉब वाले लड़के ज्यादा बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट। क्या इसका एक एंगल ये भी है कि लड़कियां आज की प्राइवेट जॉब वाला ही जीवन साथी इसलिए तलाश रही हैं क्योंकि उनका मानना ये है कि प्राइवेट जॉब जो करते हैं लड़के वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, जैसा कि कामिनी जी ने भी बताया कि सरकारी नौकरी जो करते हैं वो थोड़े आलसी से होते हैं, पेटू मोटू से एक इमेजिनेशन आ जाता है कि वैसा ही होगा सरकारी नौकरी करने वाला। यंग स्मार्ट होता है कोई प्राइवेट जॉब करने वाला, एमएनसी में काम करने वाला। ये एक बड़ा रीजन है क्या लड़कियों की चॉइस बदलने का? नो मैम, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब वाले हमेशा मोटू पेटू हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आजकल के बहुत सारे बॉयज़ का ऐसा प्रेफरेंस होता है कि हाँ मैं एक गवर्नमेंट जॉब करूँ और मुझे ऐसा एक जॉब मिले कि जिससे मेरा फ्यूचर सेटल हो। बट एक्चुअली गर्ल्स को अभी जैसा हम लोगों का जनरेशन है, टीनेजर्स को वैसे बॉयज़ पसंद आते हैं प्राइवेट जॉब करने वाले, बिकॉज वो लोग जैसे जॉब करते हैं तो उनका जॉब होता है जैसे कभी फॉरेन मूव कर गया, कभी कहीं मूव कर गया। तो आजकल के गर्ल्स का ये प्रेफरेंस होता है कि हम लोग कहीं बाहर जाके भी रह पाए, कहीं अलग अलग टाइप की कि अपनी अपॉर्चुनिटी भी बेटर हो सके, इसलिए ऐसे जीवन साथी की तलाश करते हैं आप। मधु जी, आप तो एक माँ हैं, जाहिर है आपकी बेटियां होंगी और उनकी शादी के लिए आप अच्छे लड़कों की तलाश में भी लगी हुई होंगी। आप क्या चाहती हैं? क्या आपकी सोच उन्हीं पेरेंट्स की तरह, माता पिता की तरह है कि सरकारी नौकरी हो तो थोड़ा दामाद जो घर का होगा, बेटी के लिए जो जीवन साथी हम चुन रहे हैं उसकी सिक्योरिटी रहेगी, जॉब में परमानेंसी रहेगी, बेटी को ज्यादा प्यार देगा, ज्यादा खुश रहेगा और ज्यादा सुख सुविधाएं देगा? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि केवल नौकरी ही देख के शादी होती है। शादी के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है बच्ची की भविष्य के लिए। सबसे पहले तो देखना पड़ता है कि जिससे भी उसकी शादी हो रही है उसके साथ उसका एक पेयर, बहुत खूबसूरत पेयर होना चाहिए और उन लोगों का एक मेंटल लेवल मैच खाना चाहिए, कंपैटिबिलिटी यानी। बिल्कुल। और जब उन लोगों का पेयर मैच खाएगा उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो मेरी बेटी को कितना खुश रख सकेगा, मेरी बच्ची को मतलब फिनेंशियली कितना स्ट्रांग होगा।
क्योंकि आजकल बच्चे जिस परिवेश में पढ़ते हैं, लिखते हैं, बड़े होते हैं, तो उन लोग का भी ये होता है कि हम लोग भी एक अच्छा जीवन शैली में रहे, अच्छा स्टैंडर्ड में रहे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना होता है कि प्राइवेट नौकरी में जरूर अच्छा पैकेज मिलता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सारे लड़के अच्छे पैकेज में होते हैं। तो उसमें भी बहुत लड़के ऐसे होते हैं जो बहुत मामूली पैसे में ही काम करते हैं, और प्राइवेट नौकरी में छुट्टी नहीं है, वो फैमिली को पूरा समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में भी ऐसा नहीं है कि सब मोटू और पेटू ही होते हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी अगर ऐसा नहीं होता तो कोई IAS IPS नहीं बनता, कोई पुलिस का ऑफिसर नहीं बनता, कोई नेवी में नहीं जाता, कोई एयरफोर्स में नहीं जाता। तो स्मार्टनेस तो अपने अपने रहन सहन पे है। माँ का पॉइंट ऑफ व्यू बता रही है मधु जी कि अब लड़कियां तो ये सोचती हैं कि यंग, स्मार्ट, टैलेंटेड हो, प्राइवेट जॉब करता हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता हो, लेकिन एक माता पिता को हर एंगल से एक परफेक्ट अपने लिए दामाद चाहिए होता है, अपनी बेटी के लिए घर चाहिए होता है। और वही बातें मधु जी भी बता रही थी। हमारे साथ अमृता गुप्ता जी हैं जो कि एक मैरिज ब्यूरो भी चलाती हैं। अमृता जी, क्या आधी आबादी की सोच अब ऐसी ही हो गई है? बहुत सारी डिमांड्स बढ़ गई हैं अपने जीवन साथी के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। किस तरह की डिमांड आपके पास चलकर आती है कि आप तो मैरिज ब्यूरो एक चलाती हैं, तो अक्सर ऐसी लड़कियां आती होंगी, और पहले की तरह अब ऐसा भी नहीं होता होगा कि माता पिता ही सिर्फ चलकर आते होंगे मैरिज ब्यूरो में, लड़कियां खुद साथ में आती होंगी और अपनी डिमांड्स, क्राइटेरिया बताती होंगी आपको। जी हाँ, बिल्कुल अंजलि जी, मेरे पास सभी तरह के लोग आते हैं, लड़के लड़कियां भी आते हैं। ठीक है, सभी अपने अपने रिक्वायरमेंट्स रखते हैं। और आज के डेट में मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा प्राइवेट जॉब को लोग प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, और चूँकि आज की लड़कियां जो एजुकेशन ले रही हैं वो ज़्यादातर प्रोफेशनल एजुकेशन ले रही हैं, और उन्हें प्रोफेशनल लड़कों की चाहत होती है। तो ये एक बड़ा रीजन है अमृता जी जैसा बता रही हैं, और उसके मुताबिक से मुझे लगता है कई बार आपको बहुत मुश्किल भी होता होगा परफेक्ट मैच ढूंढने में। नहीं, मुश्किल तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से मैरिज ब्यूरो चला रही हूँ, तकरीबन मैं 12 साल से चला रही हूँ, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो जैसे रिक्वायरमेंट्स रखते हैं मेरे सामने, मैं उसे फुलफिल करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन यानी कि एक परफेक्ट जीवन साथी की तलाश है, तो आप अमृता जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट मैच बहुत जल्दी बना देती हैं। हमारे साथ पूनम जी भी हैं, अर्पणा जी भी हैं, आस्था और एकता भी है। इनसे इनकी राय जानेंगे इस विषय के ऊपर। फिलहाल आधी आबादी में वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आधी आबादी, और आज आधी आबादी में चर्चा हो रही है कि आखिर आधी आबादी को अपने लिए जीवन साथी कैसा चाहिए, कौन सी क्राइटेरिया है ऐसी जिस पर उनका जीवन साथी यानी कि लाइफ पार्टनर फिट बैठता है। इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ बातचीत हो भी गई है, कुछ बातचीत अभी बाकी भी है। मैं पूनम जी के पास आना चाहूंगी। पूनम जी, क्या आपकी कोई बेटी है अभी? नहीं है। नहीं, एक बेटा है। एक बेटा ही है। बेटी के लिए सोच रही हैं आप? बिल्कुल। आप ये बताइए कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, और जब आपकी शादी होने वाली थी तो क्या आपकी भी बहुत सारी डिमांड्स थी लाइफ पार्टनर को लेकर? नहीं, बहुत ज़्यादा डिमांड तो नहीं थी, और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए, प्राइवेट जॉब में होना चाहिए। बट जो लाइफ पार्टनर है उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, और समाज में और इन सब चीज़ों में उसकी एक रुतबा होना चाहिए। फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, अच्छी फैमिली होनी चाहिए, बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली होनी चाहिए। मैं इसको प्रेफर करती हूँ कि जॉइंट फैमिली होनी चाहिए। लेकिन पूनम जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जॉब प्रोफाइल भी मैटर करता है? क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं लड़के, वो ये चाहते हैं कि उनको जो लड़की मिली है, जो वाइफ मिली है, भले ही बहुत वेल एजुकेटेड हो, लेकिन घर में हाउसवाइफ बनकर रहे। लेकिन प्राइवेट जॉब वाले जो लड़के होते हैं वो चाहते हैं कि नहीं, उनकी जो जीवन साथी हो वो कंधे से कंधा मिलाकर चले, वो भी नौकरी में रहे, नौकरी पेशा करे। नहीं अंजलि जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं ऐसा रहता है कि वो उनके वाइफ जो हाउस वाइफ हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता।
मेरे एल्डर ब्रदर हैं और वो गवर्नमेंट जॉब में है और मेरी भाभी जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। बिल्कुल उसको तो अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है तो आप प्राइवेट में या गवर्नमेंट में ये मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता है। आस्था, क्या पूनम जी जो कह रही है वो वाकई में सही बात है? गवर्नमेंट जॉब वाले जो लड़के होते हैं, मान लीजिए अगर गवर्नमेंट जॉब वाले किसी लड़के से आपकी शादी होती है तो आपको इस बात की उम्मीद है कि वो आपको भी नौकरी करने देंगे जो आप चाहती हो? अगर गवर्नमेंट जॉब है, अगर उसकी हमारी अंडरस्टैंडिंग सही है तो अगर वो मुझे अच्छे समझता है तो हाँ ज़रूर, अगर मैं नौकरी करना चाहती हूँ तो वो मुझे ज़रूर करने देगी। यानी कि आपका ये कहना है कि ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट जॉब वाला जो है वो हाउसवाइफ ही चाहता है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि प्राइवेट जॉब जो करते हैं वो भी चाहते हैं कि नहीं, अगर लड़की अच्छी पढ़ी लिखी है फिर भी वो घर के ही काम करे, घरेलू हूँ पत्नी हो मेरी। कामिनी जी, मुझे लगता है कि कई ऐसे जो गवर्नमेंट जॉब करने वाले लड़के हैं जो कि अभी अनमैरिड है, वो हो सकता है हमारी बातों से नाराज हो गए हो। मेरा मोटू पतलू से ये मतलब था क्योंकि उनका लाइफस्टाइल इतना लेजी टाइप का होता है कि वो ना चाहते हुए भी यंग एज में मे बी वो फिट हो, लेकिन क्योंकि उनको बहुत ज्यादा दौड़म भागम करनी नहीं होती है तो इस वजह से नेचुरली से एक सोच बन जाती है वैसी। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं हेमलता जी के पास। हेमलता जी, आप एक माँ हैं, कैसा दामाद चाहिए आपको? जी, आज लड़की को हम पढ़ाते हैं, लड़की को जिस माहौल में रखते हैं उसी माहौल में रहने वाला पहले तो चाहिए। बिल्कुल। तो इसके लिए अगर लड़की पढ़ी है और लड़का कहीं गांव में सर्विस कर रहा हो, हाँ, तो यही लेके हम चाहते हैं कि इसलिए गार्जियन अब लड़कियों से भी राय लेते हैं शादी के पहले और लड़कों से भी राय लिया जाता है कि तुम कैसा चाहते हो। उनकी जैसी सोच होती है उसके अनुसार हम लोग भी चलते हैं। यानी कि आपका ये कहना है कि अब माता पिता को भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। अपनी बेटी या बेटे से आप पूछिए कि आपको कैसा हम सफर चाहिए, जीवन साथी चाहिए, और उसी के हिसाब से लड़का या लड़की को जैसा बनाते हैं वैसा ही दामाद भी, ताकि आगे की जिंदगी भी अच्छी हो। आगे की लिली जी, क्या आपकी कोई बेटी है और आप भी अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं? मेरा मानना ये है कि मेरी बेटी जैसा चाहेगी हम लोग उस तरह मतलब सपोर्ट करेंगे और उसका पूरा साथ देंगे, क्योंकि हम लोग के शादी का तो पहले मतलब जैसा पहले का जमाना था उस हिसाब से तो अभी कुछ रहा नहीं, इसलिए उसको जैसा लड़का चाहिए, जैसा चाहिए तो हम अपनी बेटी को पूरा सपोर्ट करेंगे और उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सके इसके लिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मधु जी, जैसा कि अभी लिली जी कह रही थी, पहले के ज़माने में तो ऐसा होता था कि अगर किसी भी लड़के लड़की की शादी होती थी तो शादी के दिन ही लड़की देखती थी कि मेरा लड़का ये है, यानी कि जीवन साथी ये, ऐसा भी होता था। जी, पहले तो ऐसा ही होता था कि पेरेंट्स ही शादी तय करते थे और लड़कियां जो इंगेजमेंट होता है, जैसे आजकल रिंग सेरेमनी तो एक साथ देखते भी है, पहले तो ये भी नहीं होता था, फलदान होता था अलग अलग फैमिली में, तो उस समय थोड़ी लड़कियों को बहुत मुश्किल होती थी, लड़कों को भी। तो उस समय आपस में तालमेल अच्छा नहीं बैठता था, कभी कभी अच्छा बैठ भी गया, कभी कभी नहीं अच्छा बैठा। किंतु उस समय से अब बहुत अच्छा एक समय आ गया कि कम से कम अब लड़के लड़की आपस में एक दूसरे को मिलते हैं, और जहाँ रहा सवाल लड़की और लड़के को मिलने का तो वो जरूर मिलने देना चाहिए और उन लोग को जरूर आपस में एक दूसरे के साथ बात करके पहचानना चाहिए कि वो लोग दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं। और पेरेंट्स को केवल ये देखना है कि मेरी बच्ची को कम से कम जिस परिवेश में हम रख रहे हैं उतना उसको वो फुलफिल कर पाएगा कि नहीं, उतना वो उसको खुशी दे पाएगा कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। अर्पणा जी से भी जान लेते हैं कि अर्पणा जी इस बारे में क्या सोचती हैं, आपकी क्या राय है? आज की जो लड़कियां जिस हिसाब से सोच रही हैं, फास्ट लाइफ है उनकी, सेल्फ डिपेंडेंट है और इसीलिए उनकी डिमांड्स थोड़ी अलग हो गई है पहले की लड़कियों की कंपैरिजन, तो ये सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है? बिल्कुल मैम, मैं इस पे और जो कामनी मैम ने बोला था इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। इनका जो सोच है बिल्कुल ये सही बोल रही है मैम। ऐसा नहीं है कि जितने भी लड़के हैं गवर्नमेंट जॉब में, अभी तक मैं जितने लोगों से मिली हूँ वो जैसा ये बोल रही थी उस पर काफ़ी कमेंट्स भी आए कि वो मोटू नहीं होते हैं तो उनका तोंद नहीं निकला होता है। बिल्कुल वो अगर देखा जाए, अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगी, अभी जो टीचर्स हमारे बने हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नियोजित शिक्षक हैं, अगर आप करने के लिए वो भी अभी सरकारी हैं और जब उनकी शादी होती है तो अच्छे खासे डॉरी लेकर वो शादी कर रहे हैं, बट उनका स्टैंडर्ड अगर आप देखने जाइए तो आपको लगेगा कि क्यों ये टीचर बने हैं और क्या ये करेंगे। तो गवर्नमेंट जॉब में तो हमारे बहुत सारे लोग आ जाते हैं और हर एक लड़कियों की शादी IAS ऑफिसर से तो होती नहीं है मैम। तो प्राइवेट में अगर ढंग का लड़का मिले, स्मार्ट मिले, अच्छी उसकी सैलरी हो तो शादी करने में कोई बुराई नहीं है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड भी NGO में है और मैं दोनों NGO में हूँ और हम लोगों ने लव कम अरेंज मैरिज किया। बहुत अच्छी बात है, काफी अच्छी मैरिड लाइफ है, इसलिए मैं जरूर बताना चाहेंगे कि ये जो सरकारी नौकरी के जैसे सब लोग समझते हैं कि खराबी होते हैं, उसी तरह प्राइवेट जॉब भी पूरी अच्छी नहीं होती। ऐसा नहीं कि सारे लड़कों का पैकेज अच्छा होता है, उसमें बहुत लड़कों का पैकेज बहुत ही मामूली होता है, लेकिन उन लोगों के साथ एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वो लोग अपनी फैमिली को पूरी टाइम नहीं दे पाते हैं।
तो लगातार अलग अलग रिएक्शन सुनने को मिल रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई एम श्योर कि आप लोग जब सुन रहे होंगे तो आपको भी बहुत दिलचस्प लग रहा होगा। प्रेरणा हमारे साथ है। प्रेरणा, आप किस तरीके का लड़का चाहती हैं? आप क्या गवर्नमेंट जॉब वाले को प्रेफर करेंगी या प्राइवेट जॉब वाले को प्रेफर करेंगी? क्योंकि अब इन दोनों जॉब होल्डर्स वाले पे एक बहस छिड़ गई है कि लड़कियों की सोच क्या कहती है और चॉइस क्या कहती है। मैं गवर्नमेंट जॉब वाले लड़कों को प्रेफर करूंगी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। क्यों? वेल सेटेड रहेंगे और उनमें ये नहीं रहेगा कि कल को कोई प्रॉब्लम आए। गवर्नमेंट जॉब में सेटल रहते हैं और प्राइवेट जॉब में है ना कि कभी भी कंपनी से निकल सकते हैं। लेकिन आप तो एक मॉडर्न लड़की दिख रही हैं और जाहिर है कि आप भी कुछ कर रही होंगी और आगे एक अच्छी जॉब भी करने का सोच रही होंगी। तो आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब वाला कोई लड़का होगा तो उसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी ठीक रहेगी, मेंटालिटी मिलेगी और एक अच्छी मैरिड लाइफ आपकी हो सकती है? एडजस्टमेंट, हाँ, एडजस्टमेंट पे सब कुछ डिपेंड करता है। यस मैम। ठीक है, रुबाब हमारे साथ है, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। रुबाब, क्या आपकी शादी हो चुकी है? यस, हो चुकी है। Yes. आपके हस्बैंड किस सेक्टर में जॉब करते हैं? वो फॉरेन में रहते हैं। ओके, आपकी जब शादी तय होने वाली थी तो आपके पेरेंट्स ने आके आपको बताया होगा कि भाई लड़का क्या करता है, क्या तुम्हें पसंद है कि नहीं? तो जॉब प्रोफाइल सुन करके और ऑल ओवर लड़के को, शायद अगर लड़की की कोई तस्वीर देखी होगी आपने, तो क्या रिएक्शन था आपका, क्या कहा था आपने? वो पहले से जानते थे। अच्छा, आपको पहले से जानते थे। हाँ, लव कम अरेंज कह सकते हैं इसको। हाँ, दोनों कह सकते। चलिए, आप तो इस मामले में लकी रही हैं। लेकिन आज की लड़कियों की जो सोच डेवलप हुई है रुबाब, वो चाहती हैं अपने लिए हैंडसम लड़का चाहती हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो, अच्छा जॉब करता हो, तभी कंपैटिबिलिटी फिट बैठेगी। क्या ये सोच जमाने के हिसाब से ठीक चल रही है या फिर पेरेंट्स पे ही सब छोड़ देना चाहिए? नहीं, सारा कुछ पेरेंट्स पे छोड़ना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उनकी भी अपनी कुछ पसंद होती है ना। और पेरेंट्स भी ठीक सोचते हैं, लेकिन चूंकि मेरे हिसाब से अगर वो लड़के को पहले से समझ ले, जान ले, तो अच्छी रहेगी उन लोगों के लिए ना। मैरिड लाइफ अच्छी हो सकती है। हाँ, अब आखिर में मैं अमृता गुप्ता जी के पास आना चाहूंगी। अमृता जी, जैसा कि बातचीत में एक दहेज को लेकर के भी यहाँ पर जिक्र हुआ था, डॉरी सिस्टम को लेकर के। जाहिर है बिहार में अभी डॉरी सिस्टम धड़ल्ले से जारी है, उस पर रोक अभी तक नहीं लगी, भले ही कितने सख्त कानून क्यों न बने हो। लेकिन आप क्योंकि एक मैरिज ब्यूरो चलाती हैं, तो क्या आपके पास अब जो आज के जमाने के लड़के या लड़कियां आ रही हैं, उनके लिए डॉरी सिस्टम प्रायोरिटी लिस्ट पे होती है या फिर एक अच्छा बेटर हाफ हो, ये प्रायोरिटी होती है? अच्छा बेटर हाफ हो, ये प्रायोरिटी रखती है। डॉरी सिस्टम का ट्रेंड घट रहा है क्या? बहुत कम हो गया है, पहले से बहुत कम हो गया है। और आज की लड़कियां ये चाह रही हैं कि जब हमारी एजुकेशन उनके लेवल में है तो फिर हमारे पेरेंट्स दहेज दे के क्यों शादी करें। जी, लड़के मान जाते हैं इस सोच के साथ लड़कियों की? बिल्कुल मान जाते हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो आधी आबादी में जो आज डिस्कशन हुआ है वो बड़ा एक हेल्दी डिस्कशन हुआ और एक कंक्लूजन भी निकल कर सामने आया, जो कि अनमैरिड लड़कियों और शादीशुदा महिलाओं और माँ भी, कुछ एक माँ का ग्रुप भी था हमारे साथ, उन सब की राय को मिलाते हुए राय यही निकल कर सामने आई है कि पेरेंट्स और लड़के लड़कियों के बीच अच्छा तालमेल होना चाहिए और उसी के हिसाब से आप आगे के लड़के या किसी भी लड़की का चुनाव करें। खासकर लड़की का जो चॉइस होता है, लड़की की जो डिमांड होती है, वो भी मायने रखती है, क्योंकि आखिर में आपकी बेटी को ही अपने जीवन साथी के साथ जिंदगी बितानी है और अगर उसके हिसाब का जीवन साथी होगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि पेरेंट्स को भी अपनी सूझबूझ के साथ काम लेना चाहिए और अपनी बेटी को अपनी राय भी बतानी चाहिए। इसी के साथ फिलहाल आधी आबादी में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जी पुरवैया। नमस्कार।